अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद खान अब्लाग टीवी के हमरा। सबसे पहले आप अब्लाग टीवी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपके पास ताज़ा तरीन खबरें और तज्ज़िये जो हैं फ़ौरन पहुंच सकें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली में एक तारीख रकम हुई है कि 26वां आइनी तरमीमी बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। इसमें फाटा के इलाकों को हकूक़ दिए जाएंगे। ये बिल 278 वोटों से पास हुआ है। कौमी असम्बली की नशस्तें 6 से कौमी असम्बली की नशस्तें में इजाफा हो गया है, जबकि सूबाई असम्बली की नशस्तें बढ़कर 16 हो गई हैं और कौमी असम्बली की बढ़कर नशस्तें 6 हो गई हैं। ये तहरीक इंसाफ का एक कामयाबी है कि इसमें अपोजिशन भी राजी है, तमाम जमातें राजी हैं, मगर काफ लीग ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वज़ीर हाउसिंग को उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बताया है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो ये तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि उन्होंने कहा है कि हमें जो है हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। कोई एक अच्छा काम होने जा रहा है तो ये सियासी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ एक ऐसा फीता निकाल लेते हैं जिससे हालात फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। काफ लीग हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, उसको एतमाद में लेना चाहिए था और अगर नहीं लिया तो इतना बड़ा एक तारीखी काम हो रहा है, उसमें जो है काफ लीग को वैसे ही हुकूमत का साथ देना चाहिए था। हुकूमत इस वक्त वैसे माशी एतबार से जो है वो दिगरगुं हालात का शिकार है। अब IMF ने जो इसे कर्जा दिया है अरबों डॉलर का, उसके बाद जो है हालात बिल्कुल बदल रहे हैं, मईशत तबाह है। स्टॉक एक्सचेंज जो है इतना पैसा मिलने के बावजूद भी बूस्ट नहीं कर सकी है। अब आवाम कहाँ जाएगी? महंगाई होगी, टैक्सों की भरमार होगी। यहाँ हम वज़ीर आज़म को एक मशवरा देने जाएंगे, गो कि मैं कोई मईशत दान नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा जर्नलिस्ट हूँ, मगर ये मैं इमरान खान को कहूँगा कि जब तक आपके मुल्क में कारोबारी लोग जो हैं वो मुतमईन नहीं होंगे उस वक्त तक मईशत मजबूत नहीं हो सकती। आए दिन आप टैक्स ज़रूर कलेक्ट करें, हम इसमें आपके साथ हैं, मगर आए दिन हर एक को टीजिंग पॉइंट तक ले जाना, उसे नोटिस देना, जिन्होंने टैक्स दिए हैं उन्हें भी नोटिस दे देना। मेरे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो अफराद बाकायदा टैक्स दे रहे हैं और जो टैक्स दे चुके हैं उन्हें भी मुतलका महकमे ने लेटर भेज दिया है। अब इससे इरिटेशन पैदा होती है, ये इरिटेट करने के मुतरादिफ है। जब बिजनेसमैन तंग होगा, खाम में उसे नोटिस मिलते रहेंगे तो बिजनेस तो नहीं कर सकता, इससे मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद होगी। एक दूसरी बात यह है कि इमरान खान को चाहिए कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल पाकिस्तान में 1 साल के लिए बंद कर दें। लेट्स सी 1 साल के लिए तो कम से कम 6 महीने के लिए बंद कर दें। पाकिस्तान में जो भी चीजें पैदा हो रही हैं इसे खुद इस्तेमाल करें, हम इसमें पहल करते हैं। जरूरी है कि आपने इटालियन सूट पहनना है, जरूरी है आपने अमेरिका या लंदन से जाके खरीदारी करनी है, नहीं, मुल्क में चीजें पहनाएं। हम इसमें पहल करते हैं। हम कहते हैं कि मैंने जो शलवार सूट पहना है वो मैं पूरा 1 साल पहनूंगा, हम 1 साल नहीं सिलवाते। ये 1 साल अगर इमरान खान इस पर अमल कर लेते हैं तो IMF के पास जाने की कतई तौर पर कोई जरूरत ही नहीं होगी, मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। वह अब ईरान पर सैंक्शन लगी हैं या और पाबंदियां लगती हैं तो उसमें कौन सी क़यामत आ रही है? हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है, ये मोबाइल है, इसको मंगवाना छोड़ दें। बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं और दीगर चीज़ें आ रही हैं, उन्हें आप छोड़ दें। आप मुल्क में देखें जो चीज़ पैदा हो रही है उसको ही यहीं पर इन्वेस्ट करें, उसकी खपत यहीं पर होनी चाहिए। बैरून मुल्क से आने वाली चीज़ों के लिए कतई तौर पर पाबंदी हो जानी चाहिए। ये एक सादा सा फार्मूला है इमरान खान साहब, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। वैसे तो आपने बहुत बड़े बड़े मईशतदान अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए हैं, मगर अभी तक कोई भी कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम आपको एक 1 पॉइंट एजेंडा दे रहे हैं कि आप इस फार्मूले पर अमल करें और फिर आप देखें कि आपका मुल्क कहां से कहां तक जाता है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।